शनिवार की सुबह इजराइल पर जैसे आफत बरस पड़ी। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर समुद्र, आसमान और जमीन तीनों से एक साथ हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, चंद मिनटों में 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल को संभलने का मौका भी नहीं दिया। इसके बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की और 3 दिन में दोनों तरफ से 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खतरा इस जंग के इजराइल हमास से आगे बढ़ने का है, यानी अगर ये जंग ईरान, लेबनान या दूसरे देशों तक फैलती है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आ जाएगा। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। खास तौर पर भारत का कारोबार इससे किस तरह प्रभावित हो सकता है। निश्चित तौर पर यह जंग भारत के कारोबारियों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। ऐसे समझिए कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का इजराइल के साथ ट्रेड 10.7 अरब डॉलर का था। इस आंकड़े में डिफेंस में भारत और इजराइल के कारोबारी आंकड़े शामिल नहीं हैं। 2022-23 में भारत का इजराइल को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 8.45 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2021-22 में ये एक्सपोर्ट करीब 4.80 अरब डॉलर का था। भारत इजराइल को ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल और मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और एप्रल मुहैया कराता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी भारत इजराइल को देता है। 2022-23 में भारत ने इजराइल को 3,480 कोमोडिटीज का एक्सपोर्ट किया था। दूसरी तरफ 2022-23 में भारत ने इजराइल से 1,399 कोमोडिटीज का इंपोर्ट किया। 2022-23 में इजराइल का भारत को एक्सपोर्ट 2.32 अरब डॉलर के करीब था, जबकि इसकी वैल्यू 2021-22 में करीब 3.07 अरब डॉलर थी। इसके अलावा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से भारत और इजराइल के डिफेंस सेक्टर में रिश्ते बेहद मजबूत हो गए और भारत बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों का इंपोर्ट इजराइल से करता रहा। ओआरएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत ने इजराइल से 15.7 करोड़ डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार खरीदे। 2015 में आंकड़ा बढ़कर 37.7 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, यानी एक ही साल में ये 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। 2016 में इसमें और उछाल आया और 73.6 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया यह आंकड़ा। इसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। 2021 में यह कारोबार 22.5 करोड़ डॉलर के लेवल पर था। इजराइल और हमास की जंग अगर लंबी चलती है तो भारत को डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर असर पड़ सकता है। इस जंग का एक बड़ा खतरा इस बात का भी है कि अगर इजराइल के पोर्ट्स पर कारोबार गड़बड़ाया तो मामला बिगड़ सकता है। इजराइल के 3 बड़े पोर्ट हैं, हाइफा, अशदोद और एलात। इन पोर्ट्स के जरिए ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और गाड़ियां दुनिया भर में भेजी जाती हैं। साथ ही इजराइल को होने वाला निर्यात भी इन्हीं पोर्ट्स के जरिए वहां पहुंचता है। भारत की बात करें तो इजराइल के साथ भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड मोटे तौर पर एलात पोर्ट के जरिए होता है। माना जा रहा है कि अभी तक इस पोर्ट पर कामकाज में कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ये जंग लंबी चली तो दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इस पोर्ट के जरिए होने वाला कारोबार प्रभावित हो सकता है। जुलाई 2022 में अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इजराइल की गेडोट केमिकल्स, टैंकर्स एंड टर्मिनल्स के साथ मिलकर इजराइल के हाइफा पोर्ट के लिए 1.18 अरब डॉलर की बोली लगाई थी और इसे जीत भी लिया। अब ये पोर्ट अडानी और गडोट का जॉइंट वेंचर चला रहा है। ऐसे में अगर इस पोर्ट पर कामकाज में अड़चन आई तो अडानी को भी नुकसान हो सकता है। भारत और इजराइल के कारोबार और डिफेंस रिश्ते बेहद गहरे हैं और ऐसे में अगर हमास के साथ जंग मुश्किल हालात में फंसी या दूसरे देश इसमें शामिल हुए तो भारत के लिए कारोबार के लिहाज से बुरे हालात पैदा हो सकते हैं।